अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत आज जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो है ओशनोग्राफी। टॉपिक है डार्कनेस इन डीप ओशंस, यानी समंदर की गहराइयों में अंधेरा होता है, बल्कि अंधेरों के कई लेयर्स होते हैं। इस पर हमको फोकस करना है। हम जानते हैं कि समंदर की सतह पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी लौट जाता है, और कुछ हिस्सा समंदर की गहराइयों में जाने की कोशिश करता है। याद रखें, जो रोशनी हमको व्हाइट नजर आती है, दरअसल उसके स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं और तमाम कलर्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है और हर फ्रीक्वेंसी की रोशनी कुछ गहराई तक जाने की सलाहियत रखती है। यानी जैसे जैसे समंदर में रोशनी दाखिल होती जाती है गहराई में, उसके स्पेक्ट्रम की एक एक सब लाइट रुकती जाती है एक एक डेप्थ पर। यानी तारीकी का एक लेयर नहीं होता, बल्कि तारीकी के कई लेयर्स होते हैं समंदर में। इस पर हम तफसील देखते हैं आज के इस वीडियो में। डार्कनेस इन द सीज एंड इंटरनल वेव्स। यहाँ बताया जा रहा है कि ओवर 60% ऑफ आवर प्लैनेट इज कवर्ड बाय वाटर मोर देन अ माइल डीप, यानी हमारे प्लैनेट अर्थ पर तकरीबन 60% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर पानी की गहराई 1 माइल से ज्यादा रहती है और डीप सी में कोई रोशनी नहीं होती, और वहाँ पर मखलूक भी ऐसी होती है जो अपने जिस्म से रोशनी खारिज करती है। और इस कदर अंधेरे में जो दुनिया अल्लाह ने बनाई है, बहुत ही कम इसको एक्सप्लोर किया गया है। यहाँ तक कि इंसान की एक फितरत है कि वो आसमानों में गौर करने की कोशिश करता है, लेकिन समंदर की गहराइयों में गौर करने की कोशिश नहीं करता, जबकि यहाँ पर एक दिलचस्प दुनिया बसी हुई है। डीप ओशंस के सिलसिले में साइंसदानों की जो स्टडी है, यानी ऐसी स्टडी जो सैटेलाइट्स की मदद से और दूसरे इक्विपमेंट की मदद से की गई है, उस स्टडी के मुताबिक जो मैप बनाया गया है, इसमें ये बताया जा रहा है कि डीप ओशंस बहुत ज्यादा है प्लैनेट अर्थ पर, जो आप देख सकते हैं। कॉन्टिनेंट्स को ब्लैक कलर में बताया गया है, जो शैलो ओशंस है यानी उथल ओशंस हैं उनको ग्रीन कलर में बताया गया है, और जो डीप ओशंस हैं उनको पर्पल और ब्लू कलर में बताया गया है। अब गौर करते हैं डार्कनेस इन द ओशंस पर। आज की टेक्नोलॉजी की मदद से जो मेजरमेंट्स किए गए हैं, उनके मुताबिक मालूम होता है कि जो सूरज की रोशनी यानी धूप समंदर की सतह पर पड़ती है, इसका 30% हिस्सा लौट जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और बाकी का हिस्सा समंदर की गहराई में उतरने की कोशिश करता है। और समंदर की गहराई में जब वो रोशनी उतरती है तो उसका स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, और स्पेक्ट्रम में कई कलर्स होते हैं। हर कलर को कुछ खास गहराई तक जाने की सलाहियत होती है, यानी थोड़ी दूर तक तो रेड कलर जाएगा, उसके बाद मजीद थोड़ी दूर तक येलो कलर जाएगा, और मजीद थोड़ी दूर तक ग्रीन कलर जाएगा, और ज्यादा गहराई तक ब्लू कलर जाएगा। यानी ब्लू कलर तो 1 किलोमीटर की गहराई तक जाएगा, बाकी के तमाम कलर्स की जो लाइट है वो 200 मीटर तक ही रुक जाएगी। यानी एक एक करके गहराई में तारीकी के कई लेयर्स फॉर्म होते हैं, और ये तारीकी के कई लेयर्स होते हैं, कई तारीकियां होते हैं। इसका जिक्र कुरान में तकरीबन 1500 बरस पहले किया जा चुका है। और एक बात समंदर की गहराइयों के सिलसिले में, जैसा हम जानते हैं कि समंदर का पानी सलाइन होता है, लेकिन सैलिनिटी डिफर करती है। समंदर की गहराइयों में ज्यादा सैलिनिटी होती है, यानी ज्यादा नमकीनियत होती है, और समंदर के ऊपरी हिस्सों में सैलिनिटी कम होती है, यानी नमकीनियत कम होती है। दूसरे अल्फाज में सैलिनिटी डिफरेंस के सबब समंदरी गहराई में मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स फॉर्म होते हैं, जिनमें अलग अलग नमकीनियत पाई जाती है। तो एक लेयर में अगर वेव्स एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हों, तो ऐन मुमकिन है कि दूसरे लेयर में वेव्स मुखालिफ सिम्त में जाएं या कुछ और एंगल बनाकर जाएं। और सैलिनिटी डिफरेंस के सबब बीच में हैलोक्लाइन भी फॉर्म हो सकता है, और होता भी है। इसकी तफसील मैंने पिछले वीडियोस में बताई है। बहरहाल ये जो डिस्क्रिप्शन है तारीकियों में इजाफे का और मुख्तलिफ किस्म के वेव्स जो एक के ऊपर एक फॉर्म होते हैं, उनका जिक्र कुरान में आया है। सूरा नंबर है 24 और आयत नंबर है 40। इस पर गौर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़िन इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। उर्दू तर्जुमा देखें। या वो ऐसे हैं, कुफ़ार का जिक्र आ रहा है यहाँ, या वो ऐसे हैं जैसे बड़े गहरे समंदर के अंदरूनी अंधेरे। देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं गहरा समंदर है और उसके अंदरूनी अंधेरों का जिक्र हो रहा है। यहाँ पर एक अंधेरा नहीं बल्कि प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, कई अंधेरे हैं, लेयर्स ऑफ डार्कनेस हैं, एक एक लाइट का एक एक डार्कनेस बढ़ता जाता है। बड़े गहरे समंदर के अंदरूनी अंधेरे के उसको बड़ी लहर ने ढांक लिया हो, इस लहर के ऊपर दूसरी लहर, उसके ऊपर बादल, यानी समंदर की गहराइयों में एक वेव्स की
لیئر نہیں ہوتی، بلکہ لیئر ابو لیئر ہوتی ہے سمندر کی گہرائیوں میں۔ پھر جب سمندر ختم ہوتا ہے تو پھر سمندر کے اوپر بلندیوں پر بادل الگ اندھیرے میں اضافہ کرتے ہیں۔ بس اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اگر کوئی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں، یعنی اس قدر اندھیرا ہوتا ہے ایسے ایٹماسفیئر میں، ایسے ماحول میں کہ انسان کو اس کا ہاتھ بھی نہیں نظر آتا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور ہدایت نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں میسر ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ راہ راست معلوم ہی نہیں کرنا چاہتا، پتہ ہی نہیں کرنا چاہتا، تو اس کو راہ راست ملے گی بھی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو ہی اللہ تعالیٰ نور سے محروم کر دے، یعنی ہدایت سے محروم کر دے، تو وہ ہدایت پا نہیں سکتا۔ دراصل بندے میں جب طلب نہیں ہوتی ہدایت کی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔